आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान न्यूज। आज आपको ले आए हैं दौलतपुर के साथ लगते गांव बबेड़ में। गांव बबेड़ में हर गांव कुछ कहता है, उसी के चलते हम जो कार्यक्रम हमारा अनंत ज्ञान न्यूज का चल रहा है, उसके चलते मैं चाहता हूं कि पहले आपको जो हमारे गांव के जो गांव बबेड़ के प्रधान जी हैं ऋषि राणा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस गांव का क्या इतिहास है। नमस्कार, अनंत ज्ञान न्यूज का हमारे गांव आने में बहुत आपका धन्यवाद, स्वागत है। हमारे गांव का सबसे ऐतिहासिक ये है कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो हमारे पूर्वज पांडवों ने बनाया है। यहाँ पे हर 13 अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। तो हमारा गांव ऐतिहासिक सिर्फ इस मंदिर करके है। ये जो मंदिर है पांडवों का बनाया हुआ है। तो अंदर 5 कुएं हैं, अलग अलग पांचों भाइयों के एक एक कुआं ऐसे है। तो जो मेन मंदिर वहाँ पे कुआं सामने मंदिर के, वो अर्जुन जी का बनाया हुआ है। यहाँ पे कुंती जी ने इच्छा जाहिर की कि प्यास लगी है मुझे, यहाँ पे दूर दूर कहीं पानी नहीं था। तो पांचों भाइयों ने अपनी अपनी कोशिश की और 5 कुएं निकाल दिए एक ही बार में। तो इसलिए ये जगह मशहूर है यहाँ पे ना। यहाँ तो आपका कहना है तो जहाँ पर बैसाखी को मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ऋषि कुमार जी, आपसे जानता हूँ, आप एक युवा वर्ग हैं और आपकी उम्र भी लगभग बहुत युवाओं में गिना जाता है। मैं चाहता हूँ आपके मन में जब आप प्रधान जी का इलेक्शन लड़ा तो आपको क्या सोच के लड़ा था? मैंने ये सोच के लड़ा था जी कि एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। वैसे तो हमारे जो मंत्री हैं ये भी यही बातें करते हैं जैसे इसके ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा था, खास ये सोचा था कि अपने गाँव के जो हमारे गाँव में ज्यादातर किसान ही है, जो अगर कोई नौकरी पेशे वाले हैं भी वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन ज्यादा जो पेशा है वो है किसानी का, खेती बाड़ी का। तो खेती बाड़ी में हम 2-3 मेडिकल कैंप उनके लिए लगवाए। फिर हमने एक सबसे बड़ी हमारे पास एक ड्राइवर ये थी कि हमारे पास अपने रिग नहीं थी, मतलब बोरवेल नहीं था, पानी की समस्या। तो हमें पिछली सरकार ने 2 ट्यूबवेल दिए थे। अभी तीसरा ट्यूबवेल अब आज आप बड़े सही मौके पे आए, कल ही हमारा नया तीसरे ट्यूबवेल का उद्घाटन हुआ है। तो तीसरा बोर करवाने जा रहे हैं, वो है जायका प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए किसानों को बहुत उससे बेनिफिट होगा। तो हम बाकी जो शिक्षा के बारे में है वो हमारे मिडिल स्कूल था, उसको हाई करवाया था हमने 2 साल पहले। और हमारा एक CSC सेंटर था वो बंद रहता था। आप पहले भी एक बार हमारा कवर कर गए थे ना, जब हमने कंप्लेन की ऊपर बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र बंद था। तो काफी चर्चा का विषय रहा। बहुत काफी चर्चा का विषय रहा, लेकिन अभी मौजूदा सरकार ने उसको मतलब ऑन वे कर दिया है, चला दिया। अभी वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे लोग वहाँ पे अपना पूरा फायदा ले रहे हैं, करा रहे हैं अपना इलाज, जो छोटा मोटा दवाई फर्स्ट एड वगैरह वहाँ पे हो जाती है। पूरी एक वो है कि एक लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए एक भवन बनवाने का मेला था, जहाँ पे जैसे मैरिज पैलेस टाइप नहीं होता, तो ऐसा कोई अपने गांव में एक ऐसा बनाऊं जाते टाइम जो उम्र भर याद रहे लोगों की, याद यहाँ पे ऐसी मतलब जो को मैरिज पैलेस टाइप एक शेड बनाना चाहते हैं। तो ये मैं अगले 1 साल में जरूर करूंगा। ऋषि राणा जी, लगभग मैंने देखा जहां तक कि जो ऐतिहासिक जो आपके जहां पर 5 कुओं का मंदिर है, जो इसको बेही के नाम से जाना जाता है, जो पांडवों द्वारा निकाला गया है, जो पांडवों द्वारा जो खासियत है, मैं चाहता हूँ क्या इसके लिए भी आपके पास कोई स्कीम बनी है, जब कोई गांववासियों ने कुछ करने की सोचा है? सर ऐसे है, इसके अभी स्कीम बनी भी थी, एक कमेटी भी बनी हुई है, लेकिन जो मौजूदा मंदिर में अभी जो है ना हमारे महंत जी, उनके साथ थोड़ा हमारा कमेटी का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो थोड़ा कोर्ट में चला हुआ। अगर वो ना होता तो आज बेही का मंदिर और बेही का जो ये है ना जी, ये कुछ और ही होता। हमारे गांव नजदीक देखो, आपको आदेवी माता है, आज से 20 साल पहले क्या था, आज देखो वहां पे जाके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है और वो हाईलाइट हुआ पूरा। लेकिन हमारा ये जो गाँव है, ये हमारा जो मंदिर है, ये सिर्फ एक कमेटी और ये जो महंत अभी है ना, उनके आपस में डिस्प्यूट करके थोड़ा पीछे रह गया है। तो उसके लिए मैंने भी एक वैसे चलाई थी स्कीम, अभी आगे आने वाली पंचायत अगर उसको कैरी करेगी तो फिर ये अपने आप ही 7-8 साल बाद ये पंचायत के अंदर ही आ जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से कार्यक्रम कर दिया। अभी देखो, अभी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी करवा दे निपटारा, और ये जो मंदिर है ये पब्लिक के नाम पे और अपने जैसे है दिया जाए, ताकि आने जाने वालों को भी सहूलत हो। और क्योंकि जितना ये ऐतिहासिक है ना, उतना ये दबा हुआ है, उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं है। आप वैसे यकीन नहीं करोगे, फिरोजपुर
अमृतसर, पता नहीं कहाँ कहाँ से 13 तारीख को लोग आते हैं। आप यहाँ पे कभी आगे देखना, आपको ज्यादातर पंजाबी दिखेंगे, सरदार दिखेंगे, वो जो पुराने टाइम से इनके साथ अटैच हुए हैं, क्योंकि अंदर गुरुद्वारा भी है, तो वो 13 तारीख को जरूर आते हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, जो इनका भी जो थोड़ा चला हुआ है, उनको जरा करवा के, प्रियोरिटी पे करवा के जरा उनका करा दे फैसला। तो ये थे हमारे साथ गांव बबेड़ के ऋषि राणा जी, जिन्होंने अपने गांव के बारे में खासियत दिखाई, कुछ जो उन्होंने काम किए उनके बारे में, कुछ नई चीजें भी करना चाहते हैं। आपको ले आया हूँ गगेड़ क्षेत्र के बहुत मशहूर मंदिर में, जहां पर की बैसाखी को हर वर्ष मेला लगता है, 13 अप्रैल को लगता है। वो स्थान है बेई, जो गांव बबेड़ में है। उस स्थान पे आपको जो मैं तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश, तो सामने ये जो कुआं बना हुआ सामने दिखाई दे रहा है, जो मेरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कुआं पांडवों द्वारा निकाला गया है। और ये अर्जुन, जो कि अर्जुन पांडवों के भाई थे, एक उनके द्वारा निकाला कुआं, जहां पर टोटल 5 कुएं हैं। जो वो स्थल है उस समय का, जब महाभारत हुई थी उस समय के बने हुए। पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं वो शिव भोले भंडारी का है। उसके साथ जो है जो मंदिर जब स्थान बनो, जहां पर एक ये जो उसके साथ जो शिव मंदिर के साथ जो आपको स्थान दिखाई रहा है, जब बाबा पूर्णचंद परमहंस जी की गद्दी है, जो जिन्होंने जहां पर बहुत तपस्या की थी इस स्थान पर। तो उस समय, उसके बाद जो तपस्या की, उसके उसी के समय का जो लगा हुआ जो वृक्ष पौधा, जो आपके सरुआ का पौधा दिखाई दे रहा है, उसी समय के जो बंदर बने हुए हैं, जो उनकी द्वारा तपस्या की। चलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको अंदर के दर्शन करवा दूं। उसके बाद गांव बबेड़, जो कि खास स्थान है, जिस स्थान पर आपको लेके आया हूँ, ये एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पर 13 अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते थे, पंजाब से, हिमाचल के जो आसपास के जितने भी क्षेत्र है, बहुत दूर देखने के लिए, लोगों को मिलने के लिए मेला लगता है। ये सारा स्थान जो है मेले से भर जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुएं के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद आगे के दृश्य दिखाऊंगा। तो ले चलते हैं। आप देख रहे थे अनंत ज्ञान न्यूज। हमने आपको कोशिश की, हर गांव कुछ कहता है, गांव बबेड़ भी कुछ कहता है। क्या कहता है उसके बारे में हम आपको प्रधान जी से भी मुलाकात करवाई। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं स्थान, बहुत मशहूर स्थल है, जो पांडवों द्वारा जो एक रात जहां पर विश्राम किया था, उन्होंने रात को रुके थे, उस स्थल के दृश्य दिखा रहा हूं आपको। चलिए बाकी का हिस्सा जो है मैं आगे जाके दिखाते हैं। तो मैं अभी आपको कुएं के पास ले, जो कि उस समय अर्जुन ने इस कुएं को, जो कहा जाता है, जो किंवदंतियां हैं, जो लोगों द्वारा बताया जाता है, उस समय उन्होंने ये कुआं निकाला। इससे बहुत पवित्र जो जल है इसका, लोग इस जल को घरों तक ले जाते हैं, इसमें स्नान करते हैं 13 अप्रैल को जब मेला लगता है। उसके बाद ये बहुत लोग जहाँ स्नान करने आते हैं। ये बहुत पवित्र जल है, और आम जल तो पवित्र ही होता है, लेकिन ये कुछ खास खासियत है, तो अर्जुन द्वारा समय निकाला गया है। तो ये देखें, उस समय के बने हुए, जो आज तक कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको, ये उस समय के बने हुए ये जो गिरने हैं, उस तरफ देखिए। चलिए एक खास बात आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, चलिए आगे के दृश्य दिखाता हूँ। ये उस समय के बने हुए, ये उस समय के बने हुए महिलाओं के स्नान के लिए जो बना हुआ स्थल है। तो उसी के साथ जो पुरुष लोग होते हैं, उनके स्नान करने के लिए जो बने हुए स्थल है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो पांडवों द्वारा बनाया गया कुआं, ये देखिए रस्सियों से, उस समय तब से लोग जो कर करके रस्सी से इसमें से पानी निकालते थे, जो आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक चीज और दिखाता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आए। तो मैं चलिए एक खास चीज दिखाता हूँ, जो आपको देखने को शायद कहीं मिलेगी, मैं कह नहीं सकता, शायद कहीं देखने को मिलेगी, कह नहीं सकता। ये देखिए उस समय का बना हुआ, मैं कैमरामैन को थोड़ा नजदीक से आपको दिखाए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, ये देखिए उस समय का बना हुआ किस तरह का ये बना हुआ है। क्योंकि बड़ी आसानी से महिलाएं, बुजुर्ग जो है, आराम से इस रस्सी को इस पे लिपेटा जाता, ये बाल्टी धीरे धीरे अंदर जाएगी, ये ऐसे अंदर गिरा देते, इसको पकड़ लेते थे, तो इसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, पानी जो है बाहर आ जाता था इससे ऐसे निकाल के। तो देखिए उस समय का कितना था पुराना हिस्सा। तो अभी हम आ पहुंचे हैं कार्यालय गांव बबेड़ की पंचायत में, बैठे हुए हैं, जहां पर हमें एक पुराने बुजुर्ग मिले, सतपाल जी। मैं चाहता हूं थोड़े गांव वासियों से भी जान ले कि इस बबेड़ गांव जो है किस बात में मशहूर रहा, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्गों को इस बारे में ज्यादा मालूम होता है, आजकल के बच्चों को बहुत कम इस बारे में मालूम होता है। चलिए सतपाल जी से जाने। तो चाचा जी, पहले तो आपका अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ सतपाल जी, जो आपका जो बबेड़ गांव है, इसमें क्या खासियत है और क्या खास चीजें हैं? सर ऐसे है, जैसे हमारा गांव बबेड़ है, जब से हम होश में आए हैं तब से बेई करके तो ज़्यादा मशहूर था। जहां हमने तो नहीं पता, बुजुर्ग हमें बताते आगे, हम भी बच्चों को ये बताते हैं, ये पांडवों का फसल है नी।
धर्मस्थल है, हाँ जी, पांडव जहाँ पर ठहरे थे। एक रात अच्छा रुके थे हाँ हाँ, रुके थे। तो इस करके मशहूर है। पहले तो इधर मेले 2 लगते थे, एक बैसाखी का लगता था, एक होली का लगता था। अच्छा, होली कब लगता था? होली का भी लगता। वो इतने बड़े मेले होते जहाँ से निकलना गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती थी। थोड़ा कहने का मतलब कि पैर खड़े हाँ, मुश्किल पैर रखने मुश्किल हो जाते। इधर छिज भी होती थी, दूर दूर से पहलवान भी आते थे। ये तो हमारे पहले की बात है, हमें बताते हैं ना बुजुर्ग, हमारे से पहले बुजुर्ग बताते हैं, है जी। फिर ढोल टमाके भी इधर बहुत बजते थे, दुनिया बड़ी दूर दूर से। और जब बैसाखी को हमारे 10 गांव से दूर दूर से स्त्रियां नहाने आती थी रात को, हैं, गीत गाती आती थी। कोई जो गांव, उधर डगो गांव, इधर पवनौर से दूर दूर से जनानियां पैदल आती थी, है जी। उससे आपका कहने का मतलब इस जो वहां पर जो स्थान है उसकी कुछ खासियत हाँ, है। खासियत है। तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि उस जो कुएं हैं उनका क्या इतिहास है, तो क्या है? इतिहास तो हम यही है ना, यही बताते हैं ना। हमें तो इतना पैसे नहीं, जब से हम देखे हैं इधर नहाने से बोलते भी, एक तो पवित्र स्थल करके नहाते थे लोग, बैसाखी को वैसे पवित्र मानते हैं, भी नहाना अच्छा होता है। तो जो बैसाखी के दिन इसीलिए नहाते हाँ, इसे नहाते थे। जो होली का था, ये होली का जो मेला था, ये तो बैसाखी से भी बड़ा होता था। अच्छा जी। इतना बड़ा होता था, ये तो अब धीरे धीरे खत्म ही हो गया। अब थोड़ा बहुत बैसाखी को लगता। अब वैसे है जैसे अगली जनरेशन है, ये थोड़ा उधर झुकने लगी है जी। तो चलो यार, हमारे ये धर्मशाला इसको करें, बढ़ाएं। पहले 2 दिन मेला लगता, अब 3 दिन भी हो जाता है। बार बार से आते हैं, मेला लगाने वाले आते हैं, गुब्बारे वाले आते हैं, और खिलौने वाले, मनिहारी वाले, सभी आते हैं। तो आपका कहने का मतलब मेले में ये होता है कि लोगों को एक पैसे कमाने का जरिए बन जाता है और मिलन भी हो जाता है। हाँ, मिलन हो जाता है। जो बाहर भी रहते, कोई दिल्ली में, कोई कहीं रहते, कहते इस दिन वो खास आते हैं अपने जाके गांव में नहाए धोए, उधर का रौनक मेला देखें क्या है क्या नहीं। तो चाचा जी, आपके गांव में लगभग आपकी पंचायत में जो बनी हुई है उसको 4 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ कमियां रहेगी और क्या कुछ खास हुआ है? कमियां इसके बारे में क्या बताएं, वैसे चल रहा है जी काम। इसके बारे में तो हम नहीं कुछ भी कह सकते। कर ही रहे हैं जो पिछले को काम ये डाले हुए, बहुत बन रहे हैं, कोई रह गए हैं, कोई ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या ज्यादा नौकरियां करने वाले हैं या किसान है? किसान भी है जी, नौकरी पेशे वाले तो बहुत काम है, वो करते हैं दिहाड़ी दफा, कोई प्राइवेट ही काम करते हैं, कोई जेसीबी चलाया, बाहर कोई ड्राइवर है, कोई ऐसे ही है ना जी। मतलब मिक्स है सारा। मिक्स है। तो सरकारी वाले तो कोई 5-10% है जो है जी, बाकी सब प्राइवेट ही है। खेती बाड़ी पर डिपेंड है जी। पानी की कमी है ना हमारे, एक तो पानी की कमी है, दूसरा जानवर बहुत हो गया, गाय हो गई, दूसरे सांबर एक जंगली जानवर होता है, वो बहुत हो गए हैं। गौ बैने जब ये जो है, दूसरी भैंस है, वो बहुत हो गई है। बंदर बहुत है, नुकसान करते हैं। इसके बहुत नुकसान है। जो खेतों में रहते हैं वो थोड़ी बहुत ही फसल काबू कर लेते, नहीं तो ज्यादा जानवर ही नुकसान कर देते हैं। नहीं तो ये हमारे बवेड़ का जो इतना खेती बाड़ी करने वाला हार है ना, बहुत एक मशहूर हार था, बेई में सब कुछ होता है। तो चाचा जी, अगर कोई गांव में बीमार हो जाए तो जहाँ पर कहीं जाने के लिए कौन सा कोई मतलब आपको कहाँ समस्या, कैसी समस्या है? हमारे ऊपर डिस्पेंसरी है जी, अब तो आ गई है परमानेंट, आ गई है नर्सरी जी। तो हाँ ये है, अब चल पड़ी मतलब। हाँ चल पड़ी है। पहले तो बड़ी मुश्किल, रास्ते नहीं थे। जब हम छोटे थे, कोई 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो मुंडे पर 4 बार उठा कर लेते हैं मरीज को, है जी। अब तो गाड़ियां हैं सभी की, चलो ठीक है, साधन चला है। मैं आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, आज के बच्चों को क्या संदेश दोगे, क्या कहना चाहोगे? बच्चों को हम संदेश यही कहते हैं, हम तो ये कहते हैं भाई, आपसे मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे से बात करो। आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है भी आजकल एक दूसरे से मेल मिलाप सब खत्म हो रहा है। हम तो बच्चों को कहते हैं, जो मोबाइल वाला सिस्टम चला है ना, इसने प्रेम भावना सभी की खत्म कर दी है। ना प्रधान उप प्रधान से बोल रहा है, ना प्रधान उप प्रधान से बोल रहा है। ऐसे ही है, पंचों की आपसे इतनी उठन बैठन नहीं है, आपसे मिलकर चले तो सभी डेवलपमेंट होती है। जाता ही नहीं है हमारे। पहली दूसरी बात ये है भी, जो हमारी पंचायत को जो पता, कई पंचों को पता होगा भी ब्लॉक कहाँ है हमारा, गाड़ी चली है जी। चलो ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, यही है। ये थे हमारे साथ सतपाल जी, जिन्होंने अपने मन की सारी जो व्यवस्था सारी बताई। और बेई का जो इनका स्थल है, जो गांव बवेड़ में बेई स्थान है, जहां पर पांडवों द्वारा जो एक रात रुके थे, उन्होंने वहां जो कुएं बाहर निकाले थे रात रुकने के लिए। कितनी बड़ी स्टोरी है। और ये बता रहे थे कि
उस स्थान में इतने ज्यादा दुनिया आती थी, वहाँ मेले में इतने दुनिया पहुंचती थी, बड़े बड़े पहलवान पहुंचते थे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है, ढोल नगाड़े बजते थे, लोग गाने गाते हुए नहाने के लिए जाते हैं, सुबह 4 बजे पहुंचते थे, क्योंकि धार्मिक स्थल है। और उसमें खासियत सुना, मैंने सुन रखा है कि इसको एक छोटी हरिद्वार के नाम से भी सुना है कि हरिद्वार के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता था। अगर इसमें उस दिन नहाया जाए तो उस उतने पवित्र तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी के हिसाब से इसका जो है आपको इसका पुण्य मिलता है। हर गांव कुछ कहता है, उसी के चलते हैं गांव बबेड़ में आज लगभग सारा दिन हमने गांव बबेड़ में ही लगाया है। हमें एक बहुत जरूरी व्यक्ति मिले जिनका नाम है तिलकराज जी। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं गांव बबेड़ में खासियत क्या है। चलिए, तो तिलकराज जी, अनंत ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं कि आपका जो गांव बबेड़ है इसमें खासियत क्या है। खासियत तो बहुत तगड़ी खासियत है। ऐसे है कि हमारे जहाँ पांडवों के 5 खूह थे, देवी में बहुत तगड़ा मेला लगता था हमारे बुजुर्गों के टाइम में। हमने भी देखा है, जहाँ कुश्तियाँ भी होती थी और हमारे बुजुर्ग जो थे बड़ा सहयोग करते थे इनका। और जहाँ पांडवों की जैसे हरिद्वार में नहा लिया, वैसे वहाँ देवी में नहा लिया, और बड़ा अच्छा था प्रोग्राम था। और बाकी हमारे गांव में खुशहाली के लिए तो बड़े गरीब आदमी हैं हम, छोटे आदमी हैं, छोटी सी थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं हमारी, और कोई साधन नहीं है हमारा। बाकी तो ठीक ही ठाक है, पंचायत की तरफ से जो भी काम होते हो रहे हैं वो ठीक है, रास्ते रुस्ते ही बन रहे हैं, अच्छा है, चला हुआ काम। जी, लगभग 4 साल का कार्यकाल हो चुका पंचायत का। जी सर। तो पंचायत के बारे में क्या कहेंगे, अच्छा कार्य कर रहे किया या? बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जितना जो सहयोग सरकार ने हमारे को दिया है उतना सहयोग आगे पंचायत ने भी दिया है गांव वालों को, और अच्छा काम किया। रास्ते रूस्ते एरा वगैरह हमारे गांव में, ऊपर एक डिस्पेंसरी है हमारे गांव में। जी जी। उधर इमरजेंसी कोई ऐसा भी हो सकता है, तो बीमार हो सकता है रात को, तो उधर फर्स्ट एड वगैरह हो सकती है हमारी। उसके बाद तो हमारे 2 किलोमीटर दौलतपुर है, तो फिर दौलतपुर में हम पूरा इंतजाम है हमारा गांव का, सबका। 3-4 गांव है हमारे गांव के, रायपुर, बबेड़। तिलकराज जी, लगभग जो आपका जो बबेड़ गांव है, इसमें आय का साधन सबसे ज्यादा क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं या किसान हैं? नहीं, बहुत किसान बहुत कम है, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, 2-2 कनाला 3-3 कनाला को बड़ा बड़े नहीं है। और कोई नरेगा में काम कर रहा है। नौकरी वाले तो मेरे हिसाब से 2-3 ही होंगे सर, 2-3 आदमी होंगे। बाकी हम आदमी हम जिम्मेदारी करते हैं माड़ी मोटी। एक हमारे अब जैका प्रोजेक्ट की रिग आई है हमारे पास। अच्छा, इन्होंने बड़ा मदद की है हमारे को। तो इससे है कि जो आपके गांव में जो छोटी मोटी जगह है उनको पानी मिल जाएगा। नहीं, मैं कहता सन 47 के बाद पानी है, पहली बार रिग आई है हमारे गांव में सर। हमें तो पूरे गांव को इतनी खुशी है ऐसी रिग की, आप पूछो मत। मैंने सुना था कि ये जो स्थान है जहाँ पर एक रात के लिए पांडव रुके थे, और इस स्थान को हरिद्वार के लगभग बिल्कुल 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 बराबर, हरिद्वार के बराबर मानते हैं। और जहाँ अगर एक दिन और रह जाते पांडव तो जहाँ हरिद्वार बन गया था। क्या बात कही है। तो ये थे हमारे साथ इसी गांव के, बबेड़ गांव के तिलकराज जी। तो जो ये देखो, उन्होंने बड़ी खुशी से बताया कि हमारा गांव बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से, जो मैं कह रहा हूँ उस समय के हिसाब से, वक्त के मुताबिक, उस समय बहुत क्या है, जो पीछे भी बताया उन्होंने कि बहुत मेला लगता है, बहुत बड़ा, पंजाब से लोग आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मेले का जो मेन जो मकसद जो था वो यही था कि मेले में मिलन हो जाता था। कोई बहुत बहुत दूर से 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से, वैसे तो गांव के पास कोई गाड़ी नहीं होती, आजकल तो गाड़ियां लोगों के हर पास गाड़ी है, स्कूटर है, व्हीकल है, पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय मेले का जो मेन खासियत थी वो यही होती थी। उसी के आधार पर, उसी के नाम पर जो गांव बबेड़ है जो मशहूर है। ये ऐतिहासिक जो मंदिर हमने बेईमान आपको तो दिखाने की कोशिश की, पांडवों द्वारा बना हुआ जिस ऐतिहासिक स्थल, बहुत इसकी खासियत रही है। तो हमने अभी आपको एक गांव कुछ कहता है, उसके चलते हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ले आए थे आपको गांव बबेड़ में। फिर किसी और स्थान पर ले चलेंगे आपको। फिर देखते रहे अनंत ज्ञान न्यूज, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।